फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का जो पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर 4 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले हमने देखा था कि फंक्शन होता क्या है, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स का पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था। उसके बाद हमने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे फंक्शन के। आज हम देखते हैं कि जो फंक्शन होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज प्री डिफाइंड फंक्शन, सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम देखते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्री डिफाइंड फंक्शन जो होता है, द फंक्शन विच इज प्री डिफाइंड इन द लाइब्रेरी इज कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन। यानी ऐसे फंक्शन जो पहले से ही क्या है, सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं, यानी पहले से ही रखे हुए हैं, वो हमारे कैसे फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे हमारा प्रिंटफ हो गया, प्रिंटफ जब हम लेते हैं, यहाँ पे एक ही टी रहेगा, प्रिंटफ जब भी हमें यूज करना होता है तो इसके लिए हम studio.h हेडर फाइल को यूज करते हैं और हम क्या कर लेते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर लेते हैं। सेम वैसे स्कैनअप फंक्शन हो गया हमारा, CLR या CR फंक्शन हो गया, गेट CH फंक्शन हो गया, ये सारे हमारे क्या है, पहले से ही जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी है उसके अंदर क्या कर दिए गए हैं, प्री डिफाइन कर दिए गए हैं। यानी जब भी आपको इसकी आवश्यकता होगी, इसकी हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा आपको, जिसके अंदर क्या है, ये सारे फंक्शन प्री डिफाइंड है और आप क्या कर सकते हैं, इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। सेकेंड क्या है हमारा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, इसको देखते हैं। द फंक्शन विच इज मेड बाय द यूजर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी ऐसे फंक्शन जो यूजर द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एडिशन करना है तो आप उसका शॉर्ट नेम ऐड दे दिए और ये क्या बन गया, एक फंक्शन नेम बन गया, क्योंकि इसके साथ हमने पैरेंथेसिस यूज किया हुआ है। सेम इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि घटाना है टू नंबर्स को, तो उसके लिए आपने उसका शॉर्ट फॉर्म सब दे दिया, तो इस प्रकार से ये भी क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टी नेम दे दिया और ये भी क्या बन गया, हमारा एक फंक्शन नेम बन गया। सेम इसी प्रकार से डिवीजन करना है तो ड्यू नेम दे दिया, ये भी क्या बन गया, हमारा फंक्शन नेम। मान लीजिए कैलकुलेटर बनाना है तो कैल्क नेम दे दिया आपने, तो ये भी क्या बन गया, हमारा एक फंक्शन नेम बन गया। यानी कि ये कैसा फंक्शन है, हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। जो यूजर क्या करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी जिस भी टाइप का वो प्रोग्राम बना रहा है, उस टाइप से क्या कर सकता है, वो अपने हिसाब से उसका नेम रख सकता है, जो भी नेम रखना चाहे अपने फंक्शन का। तो इस प्रकार से जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो बनाया जाता है। प्री डिफाइंड फंक्शन, इससे पहले हम जितने भी प्रोग्राम सी प्लस प्लस जो भी प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं, हर जगह हमने देखा कि प्री डिफाइंड फंक्शन को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे हमारा यहाँ से प्रिंटफ हो गया, स्कैनअप हो गया, CLR या CR हो गया, गेट CH हो गया, इन सभी फंक्शंस को हम क्या करते हुए आए हैं, यूज करते हुए आए हैं, जैसे कि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर चुके हैं। तो इस प्रकार के जितने भी फंक्शन होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ फंक्शन इन C++। फंक्शन जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें से प्री डिफाइंड फंक्शन हम हमेशा यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम कितने टाइप से क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कितनी कैटेगरी होती हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।